मिश्रा टैनी का बेटा जो बहुत ही शांतमय तरीके से संघर्ष कर रहे थे लोग, उसके ऊपर गड्डी चढ़ा के उसको दरड़ दिया कि ये लोग क्या करते हैं। जहाँ हम क्यों आए हैं, हमको क्यों होना पिया, क्योंकि जो हमारे कौम के शहीद हुए हैं उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, उसके पूरने में चलना हमारा फर्ज बनता है। तो राजनाथ सिंह ने हमारे से एक वादा किया कि अगर हमारी सरकार बना दो भाजपा की तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट तुरंत लागू कर दी जाएगी और जितना भी किसानों का कर्जा है उसमें सारे में लकीर फेर दी जाएगी। कैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, करीब लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान थे। सरकार ने जो 3 कानून थे वो वापस ले लिए, तो उसके बाद से भी आपको क्या लगा कि ये बस झांसा था सरकार का, जिसके बाद से सरकार ने उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया? आपकी मांगे अब भी वही हैं? देखो जी, पहला तो थोड़े प्रेस के माध्यम राही जो हमारा बात पहुँचाना है, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, जो बात शासकी करते हैं, जैसे पहला पंजाब से शुरू किया 3 कानून जो बने उसको रद्द कराने के लिए, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हरियाणा आदमी बहुत हमारे साथ आ गया, उसके बाद यूपी आ गया, उसके बाद राजस्थान आ गया। जो संघर्ष था सारे भारत का बन गया एक संघर्ष, और बड़ी जड़ी संख्या सीगी, लोगों की बड़ी संख्या होगी उसको रद्द कराने के लिए। उस संघर्ष के बीच 734 लोग शहीद भी हुए, कोई बीबियाँ शहीद हुई, कोई माएँ शहीद हुई, कोई बूढ़े शहीद हुए, कोई जवान शहीद हुए, कोई बच्चे शहीद हुए। और उसे यूपी में मिश्रा टैनी का बेटा जो बहुत ही शांतमय तरीके से संघर्ष कर रहे थे लोग, उसके ऊपर गड्डी चढ़ा के उसको दरड़ दिया कि ये लोग क्या करते हैं हंकार में। और उसे 5 जो हमारे 4 किसान और एक हमारा प्रेस वाला भी, वो भी शहीद हो गया, क्योंकि प्रेस के बिना हमारा गुजारा नहीं चलता है। हम यहाँ आए हैं, जहाँ हम क्यों आए हैं, हमको क्यों होना पिया, क्योंकि जो हमारे कौम के शहीद हुए हैं उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, उसके पूरने में चलना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम उसके किए हुए काम में पूरे नहीं चलेंगे तो हमारी कौम खत्म हो जाएगी, किसानी खत्म हो जाएगी। किसानी को जगाने के लिए और सारे लोगों को दसने के लिए भी इतना आदमी जो शहीद हुआ है उसको हम आज शहीद के परिवारों को सम्मान किया और शहीदों को एक मोमबत्ती जलाकर उसको श्रद्धांजलि अर्पण की। और जो आज आप लोग यहाँ पर जुटे हैं, आपकी कुछ मांगे भी हैं जिनको लेकर मैं लगातार स्टेज से सुन रहा था। हमारी मांगे बहुत है, क्योंकि 2013 में जदों कांग्रेस की सरकार सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उदों हमने एक बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी सी दिल्ली में जंतर मंतर में, टोटल भारत की स्टेटों में, और हम उथे जन सेक्रेटरी से पंजाब के, और उथे हमारे 7 दिन हमारा धरना चला, 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मार्च को। 20 तारीख वाले दिन राजनाथ सिंह आया, कहता हमको टाइम दो, हमने उसको टाइम दे दिया। तो राजनाथ सिंह ने हमारे से एक वादा किया कि अगर हमारी सरकार बना दो भाजपा की तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट तुरंत लागू कर दी जाएगी और जितना भी किसानों का कर्जा है उसमें सारे में लकीर फेर दे जाएगी। और हमको इतना खुशहाली हो गया, हम हाथ ऊंचे करके नारे लगा दिए कि हमने यार डॉक्टर मनमोहन सिंह के क्या लेना है, और स्वामीनाथन रिपोर्ट का असी रौला पाया, इतना कल पे इतने इसने पूरी नहीं की, तो इसने आज हमारे साथ वादा किया है तो पूरा करेंगे। हम उस वादे को देखते हुए हमने उसको वोट डाल दिया, सारी स्टेटों ने, तो उसको बहुमत मिल गया, तो वो अपने ओहदे में विराजमान होया कि इसके उल्ट कि उसने किसानों को कुचल दिया। कुचलने का मतलब किसान को गरीब करने की संख्या बढ़ा दी, किसान को ठूठा बनाने की आदत बना दी, इतना गरीब हो जाए कि हमारी झोली में पड़ जाए और कहीं वोट डाल लेना हमारा ही राज चले। हम उसको बताना चाहते हैं यही स्टेज में, यही माध्यम से, देखो इथे मराठिया ने राज किया, उसका नामो निशान मिटा दिया हमारे और ऑन सिविलाइजेशन, हमारी पुरानी सभ्यता ने।
गोरिया ने राज किया, उसका नामो निशान मिटा दिया है, कहीं ना गोरे का। आज मोदी का भी ऐसे ही नामो निशान मिटा देंगे जैसे गोरिया का और मराठा का नामो निशान मिटाया है, ऐसे टीकाकरण। आज हरियाणा हमारे साथ खड़ा है। हरियाणा और पंजाब का बंटवारा आए दिन इस वायल का मुद्दा बना के और तरह तरह की बातें बना के उसको निखेरना चाहता है। अगर हम तकड़े होंगे तो हरियाणा ते पंजाब तकड़े होंगे तो कोई भी लड़ाई हम लड़ेंगे तो मोर्चा सर हो जाएगी। एमएसपी को लेकर जो आपकी लड़ाई है, एमएसपी को लेकर जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या लड़ाई है? इस लड़ाई को लेकर मतलब क्या एमएसपी का बात हम समझा देते हैं। हमको पार के हमारा भी दो पार्टी बना दिया, एक राजनीतिक और एक गैर राजनीतिक। हमारा जरा ये मोर्चा चल रहा है, ये चल रहा है गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा। जो राजनीतिक वाले हैं उसके पिट्ठू बने हुए हैं सरकार के कि हम कमेटी बना दो। कमेटी में कौन आदमी दिए हैं? सरकार ने अपने आदमी दिए हैं, WTO के दिए हैं, अपने भाजपा के आदमी दिए हैं। उसमें कमेटी में तो एक किसान भी नहीं है, वो तो सारे भाजपा के आदमी हैं। वो कमेटी तो हमको मंजूर नहीं, हम उसी रोज उसको रद्द कर दिया कि हमको कोई कमेटी लोड़ नहीं, हमको MSP का कानून चाहिए। ये कानून होगा तो किसान खुशहाल होगा, क्योंकि जे आज लागत मुल देखे जान, महंगाई 500 गुना बढ़ गई है और किसान की फसल के रेट 25 गुना भी नहीं बढ़े हैं। इतना फर्क कैसे निकलेगा? जो राष्ट्रपति को आज आप लोग ज्ञापन देने वाले हैं, उसमें किन मुद्दों को लेकर आपने बात करी उस ज्ञापन? इसी मुद्दों में देखिए ज्ञापन जो राष्ट्रपति को सौंपना है कि किसानी का जो ढांचा है तुम्हारे हाथ में वो दिन पर दिन गिर रहा है, इसको बढ़ाने के लिए अगर किसान के धक्का होएगा तो किसान एक मोटो होके जैसे अगे हल्ला बोला, हम भी हल्ला बोलने के लिए इंतजार है। हमको जिंदगी नहीं चाहिए, किसान नहीं चाहिए, किसान खुशहाल चाहिए। हमारा देश है थोड़ा खाली हो रहा है, सारा बाहर दौड़ रहा है, तो ऐसे रहेगा कौन? अगर किसान का कोई हल नहीं होगा तो कौन रहेगा, तो कौन राज करेगा? और हमारी किसानी के ਵਿੱਚ हमारी सिखों में एक रो है कि किसमें खून में जीनस है कि ये लड़ाई लड़ना जानते हैं और हक लेना जानते हैं, चाहे 4 आदमी भी हों तो भी हक लेना जानते हैं। राष्ट्रपति को जो आज आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं, उसके बाद से अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका क्या कदम होगा? देखो हमारी मीटिंग बुलाई जाएगी, गैर राजनीतिक की मीटिंग बुला के जो निर्णय किए जाएंगे वो हम बोल देंगे। मतलब आज आपकी मीटिंग होने वाली है राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद, उसके बाद से अगर आपकी मांगे मीटिंग नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद में रख सकते हैं, क्योंकि कल परसों के आदमी जुटे हुए हैं, थके हुए हैं। फिर बाद में वो हमारे पास समय बहुत है काम करने का, क्योंकि आज हर एक किसान जाग उठा है घर घर से, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, सभी किसान जागरूक हो चुका है। वो अवेयरनेस हो चुका है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने कित्तों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने कित्ते को बचाने के लिए वो तत्पर रहता है 24 घंटे। और पंजाब में जो आड़ती हैं, वो जो सरकार की नीतियां हैं, उन पर आड़तियों पर उनका क्या असर पड़ा है? उन नीतियों का देखो, जो सरकार की नीतियां आड़तियां बनाई है बिल्कुल गलत बनाई है। किसी के पास जमीन नहीं है तो कितों डालेगा जमाबंदी, तो कैसे पैसा लेगा? तो गलत नीति है, सभी गलत है। वो पोर्टल कितों जाएगा जमीन का जमाबंदी का, जो मामले में लेता है, ठेके में लेता है। पंजाब में 40% आदमी को जमीन है तो 60% जमीन तो ठेका लेके करते हैं। कोई सब्जी लगाता है, कोई कमार है, कोई चमार है, कहीं जाति में लोग बंटे हुए हैं, सभी के पास जमीन नहीं है ना है। इसीलिए एक जी सरकार है सरासर मजदूरों और किसानों से धक्का करती है। तो जिस तरीके से हमने सारी बातें करी, तो यहाँ पर निकलकर एक यही चीज़ सामने आई कि इन लोगों की कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज ये लोग राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और अगर ज्ञापन सौंपने के बाद भी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो उसके बाद से ये लोग मीटिंग लेंगे, और मीटिंग लेने में जो फैसला लिया जाएगा वो उसको लेकर ये लोग आगे आंदोलन करने वाले हैं। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम।